नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। सेना ने गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। नमस्कार दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट बेहद गंभीर है क्योंकि यह सीधे सीधे भारत की सुरक्षा सीमा की स्थिति और भविष्य के खतरे से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत के खिलाफ फिर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, दूसरी तरफ आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की धमकी और अब पाकिस्तान की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का भड़काऊ बयान। जब ये तीनों बातें एक साथ सामने आती है तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं लगता बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। आज की इस रिपोर्ट में हम किसी अफवाह या भावात्मक पर बात नहीं करेंगे बल्कि तथ्यों, सुरक्षा विश्लेषण और ज़मीनी हकीकतों के आधार पर समझेंगे कि ड्रोन क्यों भेजे जा रहे हैं, मसूद अजहर की धमकी का असली मतलब क्या है और क्या पाकिस्तान वाकई कोई बड़े टकराव की तैयारी में है। तो चलिए आज हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अभी हमारे भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने पहलगांव अटैक किया था उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उसके नूर बेस एयर खान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिस पर कि मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कायराना हरकतें दुनिया के सामने आई थी, परंतु हम यह भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका भारत की तरफ से क्रेडिट लेना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर उसने खत्म कराया था, परंतु भारत की तरफ से कोई क्रेडिट ना देने के कारण पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव हो गया, जिसके वजह से हम ऑपरेशन सिंदूर में जीत कर भी वर्ल्ड एंगल या फिर कह सकते हैं कि दुनिया के मंचों पर उतने सफल कारगर साबित नहीं हुए जितना कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद साबित हुए थे। सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन ओवर LOC, जैसा कि आप न्यूज कटिंग में भी देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एस्केलेशन काफ़ी बड़ा हुआ है और मसूद अजहर ने यह भी क्लेम किया है कि उसने 1000 से ज़्यादा सुसाइड बम्बर तैयार कर लिए हैं, जो कि भारत को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। मसूद अजहर ने कहा कि 100-200 नहीं, मेरे पास हजारों आत्मघाती हमलावर है। बता दूं तो दुनिया हिल जाएगी। भारत द्वारा मई में जैसे के ठिकानों पर कई कार्रवाई की गई और संगठन परिवार के कई सदस्यों की मौत के महीनों बाद ये ऑडियो सामने आया है। मसूद अजहर ने ऑडियो के द्वारा यह बताया है कि उसने 1000 से ज़्यादा सुसाइड बम्बर तैयार कर लिए हैं। इससे पहले जैसे कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक रैली में कहा था कि 7 मई को जब भारत ने बहावलपुर पर हमला किया था तो मसूद का परिवार रेजा रेजा यानी टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ड्रोन घुसपैठ क्यों कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर हुई ड्रोन गतिविधियों की। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के राजौरी, संबा और पूंछ सेक्टर में बीते कई दिनों कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जाने की कोशिश की गई है। ये ड्रोन अधिकतर रात के समय देखे गए हैं, कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे और भारतीय सीमा के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय सेना के जवानों ने जैसे ही इन ड्रोन को देखा तुरंत जवाबी कार्रवाई की। सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की, सेना क्षेत्र को सील किया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। सेना का साफ कहना है कि कोई भी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने में सफल नहीं हुआ था, परंतु सवाल यह है कि जब ड्रोन वापस चले गए तो खतरा क्या है, यानी कि अगर वापस ड्रोन चले गए हैं तो खतरा खत्म हो जाना चाहिए। फिर आखिर खतरा है क्या? तो जवाब है कि खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब हम आगे डिटेल वीडियो में जानेंगे कि आखिर इससे खतरा क्या है और जब पाकिस्तानी ड्रोन वापस चले गए तो भारत पर इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ड्रोन भेजता क्यों है। आज के समय में ड्रोन सिर्फ कैमरा नहीं है बल्कि आधुनिक युद्ध और आतंकवाद का हथियार बन चुका है। पाकिस्तान पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार गिराने, विस्फोटक पहुंचाने और आतंकियों को मार्गदर्शन देने की कोशिश करता रहा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने तुर्की ड्रोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था। ड्रोन के जरिए वो भारतीय सीमा पर निगरानी करने की भी कोशिश करता है और आतंकवादियों को मार्गदर्शन देने की भी कोशिश करता है। ड्रोन का सबसे बड़ा अगर फायदे की बात करें तो इसमें किसी भी सैनिक की जान नहीं जाती है, पहचान करना मुश्किल होता है और पकड़े जाने की भी संभावना बहुत कम रहती है। यही वजह है कि सीधे सीमा पर घुसपैठ के बजाय अब ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ गया है। यह एक छुपा हुआ युद्ध है जिसमें गोलियां कम चलती है और तकनीक ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से किसी भी देश का नाम भी सामने नहीं आता है। इसमें एक अगर देसी कहावत की बात
करें तो सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। परंतु भारतीय सैनिक इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे और इस चुनौती को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदल दी है। आज सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल हो रहे हैं, रडार और नाइट सर्वेलेंस भी बढ़ा दी गई है। सेना सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से खतरे को पहचानने पर काम कर रही है। सेना का स्पष्ट संदेश है, भारत की सीमा एक एक इंच जमीन सुरक्षित है और किसी भी साजिश को खत्म कर दिया जाएगा। सेना का कहना है कि पाकिस्तान के किसी भी नाकाम कोशिश को सेना सफल नहीं होने देगी और उसे बॉर्डर पर ही खत्म कर देगी। जैसा कि मैंने बताया था कि मसूद अजहर की ऑडियो सामने आई है जिसमें कि यह धमकी भरी वीडियो है। सबसे ज्यादा यह वीडियो चर्चा में रही है। मसूद अजहर की धमकी भरा संदेश में यह बताया गया है कि मसूद अजहर ने यह बताया कि शहादत का जिक्र करते हुए कहता है कि उसके आतंकी न किसी सांसारिक सुविधा की मांग करते हैं और न ही किसी निजी फायदे की। ऑडियो संदेश में आतंकी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इसमें बीवी, आईफोन, कर्जे, मोटरसाइकिल जैसी अजब गजब की बातें सामने आ रही है। मसूद अजहर ऑडियो क्लिप में बोल रहा है कि इस मजमे में अल्लाह के वो फदायनी मौजूद है जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं, न कि किसी के सामने हाथ फैलाकर और भीख मांगते हैं। परंतु हम जानते हैं कि मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का सरगना है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है और उसका ये ऑडियो सामने आया है। मतलब इस ऑडियो में वह दावा कर रहा है कि उसके पास हजारों नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार है। इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान से सीधे भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लोगों में भय फैलाने की कोशिश कर रहा है और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने का यह एक तरीका हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आतंकी संगठन अब सिर्फ हमला नहीं करते बल्कि डर का भी व्यापार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मसूद अजहर मुंबई बम ब्लास्ट का भी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मसूद। हालांकि ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख और प्रामाणिकता अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। यह पहली बार नहीं जब अजहर ने भारत को आतंक फैलाने के अपने घिनौने और दुष्ट इरादों को स्पष्ट किया है। वह 2001 के संसद हमले पे और 2001-8 के मुंबई हमलों सहित कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का मुख्य आरोपी भी है। इसके वजह से वो भारत को हमेशा डराने के और भारत में आतंकी संगठनों को बढ़ाने के और आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए यह वीडियो क्लिप हमेशा टाइम टू टाइम जारी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया था, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं चूक हुई थी और भारत विदेशी मंचों पर उतना डट कर खड़ा नहीं हो सका जितना कि ट्रंप बाइडन के समय पे हुआ करता था। जब से ट्रंप आए हैं तब से वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, जिसके वजह से भारत रणनीतिक तरीके से या फिर हम कहें तो कूटनीतिक तरीके से विदेशी मंचों पर फेल होते हुए भी दिखाई दे रहा है। भारत को अपने कूटनीतिक क्षेत्र में बदलाव भी करने की जरूरत है, क्योंकि भारत अब साफ किसी देश के सामने डटकर खड़ा नहीं हो पा रहा है और किसी को फेस टू फेस रिप्लाई करने में भी झिझक रहा है। भारत अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है, जिससे कि यह किसी भी देश को डायरेक्ट रिप्लाई देने में अभी कोताहत बरत रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब मसूद अजहर की धमकी वास्तविक खतरा है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर हमला तुरंत होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इन धमकियों को नज़रअंदाज किया जाए। भारत की नीति साफ है, हम धमकी को गंभीरता से, हर धमकी को गंभीरता से लिया जाएगा, चाहे वह प्रचार हो या वास्तविक खतरा। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एलओसी पर दिखे 5 ड्रोन, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास ड्रोन गतिविधियां तेज देखी जा रही है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमाओं के पास ड्रोन गतिविधियां बढ़ा दी गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के अलग अलग इलाकों में कुल 5 ड्रोन देखे गए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इधर ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। सेना, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और किसी भी तरह के घुसपैठ या साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा में कोई कोताहत न बरती जाए और किसी भी आने वाली खतरा को पहले से ही भाप कर उसे टाला जाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जवानों के सर्च ऑपरेशन में सांबा जिले से हथियारों की खेप भी बरामद की गई है। इसके साथ ही शुक्रवार की रात को सुरक्षा बलों ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घगवाल के पलोरा गांव में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप भी बरामद की थी। बरामद किए गए सामान में 2 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल थे। माना जा रहा है कि यह खेप सीमा पर पार से आतंकियों और उनके मददगारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, परंतु हमारे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने क्या बयान दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि मजा ना करा दिया तो पैसा वापिस। पाकिस्तान के एक सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। यह बयान तत्काल घटना के बिना आया, मीडिया के लिए दिया गया था
था और आक्रामक भाषा में था। विशेषज्ञों का अगर मानना है कि यह बयान सैन्य चेतावनी से ज़्यादा राजनीतिक संदेश दे रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ के एक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसा वापिस। ये अशरफ चौधरी का बयान था। पाकिस्तान ने बार बार भारत को लेकर बेतुका बयान दिया है। ये भी एक बेतुका बयान की तरह है, परंतु 3 फ्रंटों से भारत की तरफ एक ऐसी बयान को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए इसे सीरियसली लिया जा रहा है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने स्थापित सैन्य संचार मानकों से हटकर भारत को बिना किसी उकसावे की धमकी दी और कहा मजा ना कराया तो पैसा वापस। इसका मुख्य पॉइंट क्या था? पाकिस्तानी ISPR डायरेक्टर ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को पैसे वापस वाली धमकी भी दी। पाकिस्तान ने भारत पर अफगान आतंकी समूह संगठनों का आरोप भी लगाया था। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अफगानी आतंकी संगठनों का भी सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि वो पाकिस्तान पर हमला बढ़ा रहे हैं। उनका ये मजा ना आया वाला क्लिप बहुत ही वायरल हो रहा है और उनके अपने देश में ही इसका मजाक बनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश अभी एक साथ है, जिससे कि भारतीय कूटनीति में बड़ा बदलाव देखा जाए। जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई है, तब से मोहम्मद यूनुस जब से वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, तब से लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश को एक 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर लिया जाए, जिससे कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो उसे 2 फ्रंट वॉर लड़ने की जरूरत पड़ जाए, जो कि बांग्लादेश की तरफ से हो सकता है। भारत को घेरने की तैयारी में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश सार्क की जगह बनाने जा रहे हैं नया संगठन, जाने नापाक प्लान। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर नापाक चाल चलते हुए भारत को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की जगह पर नया संगठन बनाने में जुट गए हैं। सार्क में भारत प्रमुख सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से उसने इस संगठन से अभी दूरी बना ली है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह एक युद्ध की तैयारी है। तो सबसे पहले यह अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ खुले युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर जमीनी हरकत पर हम इसकी बात करें तो यह सीमा पर कोई बड़ा सैन्य जमावड़ा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई युद्ध संकेत भी नहीं है और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, जिससे कि वह अभी किसी भी देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है। इसलिए विशेषज्ञों का मानने तो यह एक तनाव पैदा करने की रणनीतिक है, न कि युद्ध की शुरुआत। अब हम जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है और इसके निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो भारत आज सैन्य रूप से बहुत मजबूत है, कूटनीतिक रूप से संतुलित भी है और रणनीतिक रूप से सतर्क भी है। भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। जैसा कि आप इसमें न्यूज कटिंग में भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश के बवाल में पाकिस्तान का हाथ, भारत के खिलाफ ISI की साजिश का खुलासा, मुनीर का ये है खेल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे न्यूज हैंडल द्वारा इस कटआउट को कवर किया गया है। तो दोस्तों, आज की यही पूरी रिपोर्ट है और पूरे रिपोर्ट में ड्रोन और धमकी और बयान तीनों मिलकर एक दबाव की स्थिति बनाते हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है, हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।